नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी चैनल की स्वाध्याय सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 2 किताब के भाग 2 को समझेंगे। इस भाग में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि कैसे हम जो एक परिस्थिति है उसमें बेहतर परिस्थिति में जा सकते हैं लिंगा कोड में परिवर्तन करके। अब हनुमान जी महतन समुदाय के लोगों से बातचीत तो कर ही रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बताइए अनीता को बेहतर परिस्थिति में कैसे लेके जा सकते हैं। तब सब लोगों को समझ में तो आ गया कि कर्मों में परिवर्तन करना है, डिजायर में परिवर्तन करना है, पर उसका प्रैक्टिकल मतलब समझ में नहीं आया। तब हनुमान जी ने बोला कि देखो, जब भी कोई सोल एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाती है तो ये बहुत जरूरी है कि वो परिस्थिति कौन चुनाव कर रहा है। अगर वो परिस्थिति कोई कैरेक्टर चुनाव करता है तो वो क्या करेगा कि वो सेम डिजायर को रिपीट करेगा। उसके वजह से बार बार वो दुखों में फंसा जाता है। अगर आपकी जीवन की परिस्थिति आप आत्म स्वरूप में सोल लेवल पर जाकर आप नई परिस्थिति का चुनाव करते हो तब भी आप बेहतर परिस्थितियों में जा सकते हो। तो सब लोग बोले कि इसका क्या मतलब है हनुमान जी, कि कोई परिस्थिति का चुनाव करना है उसमें आत्म स्वरूप में जागरूक होकर कैसे कर सकते हैं। तो उसी दौरान क्या होता है कि वो जो महतन समुदाय में धनुष्का करके लड़का होता है उसको जोरों से प्यास लगी होती है। तब वो उठ के पानी पीने जाता है। तब हनुमान जी बोलते हैं धनुष्का मत जाओ। तब हनुमान जी को धनुष्का बोलता है हनुमान जी मुझे प्यास लग रही है, मुझे तो पानी पीना है, आप क्यों रोक रहे हो। तब भी हनुमान जी बोले मत जाओ धनुष्का, आपको पानी नहीं पीना है। तब हनुमान जी को धनुष्का बोलते हैं कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, पानी तो पीना ही है। फिर सब लोग समझ जाते हैं कि धनुष्का की टेस्टिंग हो रही है। फिर हनुमान जी आए। धनुष्का, मैंने आपको बोला कि आपको पानी नहीं पीना है, तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि आपका जो पानी पीने का डिजायर है उसको थोड़ी देर आप रोक नहीं सकते थे। उसी आपके पास बहुत सारे यूनिवर्स में ऑप्शन थे डिसीजन करने के, तो आप बेहतर परिस्थिति में नहीं जा सकते हो। तब धनुष्का बोलते हैं हनुमान जी, एक प्यासे आदमी को पानी के अलावा और कौन सा डिजायर हो सकता है। हनुमान जी बोलते हैं वही तो प्रॉब्लम है, आपका जो कैरेक्टर है, धनुष्का का कैरेक्टर और धनुष्का के शरीर को प्यास लगी है, धनुष्का की आत्मा को प्यास नहीं लगी है। अगर आप थोड़ी देर कंट्रोल कर लेते तो आप बेहतर परिस्थिति में या तो किसी राजा के दरबार में आप संगीत सुन सकते थे या वहां पे आप अच्छे पकवान खा सकते थे, पर आप तो अगली परिस्थिति में सिर्फ पानी के कटोरे को ही देख रहे हो, आपको इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब धनुष्का ने बोला कि मैं बात तो समझ गया हूँ हनुमान जी, कि आप मुझे बोल रहे हो कि ये जो मेरा पानी पीने का डिजायर है उसको थोड़ी देर रोक कर मैं और एक अच्छी डिजायर को यूनिवर्स में से क्रिएट कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ। पर अभी क्या हो रहा है कि मैं जो प्यासा हूँ, धनुष्का प्यासा है ना, इसलिए धनुष्का वो बार बार डिसीजन ले रहा है, इसके वजह से मैं पानी की तलाश कर रहा हूँ। अगर धनुष्का का सोल होगा ना, वो थोड़ी देर वो जो प्यास है उसको कंट्रोल करके बेहतर परिस्थितियों का चुनाव कर सकता है। पर अगर जब आदमी प्यासा होता है, भूखा होता है, वो कैसे कंट्रोल कर सकता है हनुमान जी। तब हनुमान जी ने बोला कि जब आपको ये पता चलेगा कि आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो बाय नेचर इनकम्प्लीट है, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आप बॉडी की जो डिजायर्स को पूरी करने में आप समय बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि हर पल आपका बॉडी कुछ ना कुछ
उसके अंदर डालने की चेष्टा करता है, उसके शरीर में से कुछ चीजें निकालने की कोशिश करता है। आप अपने आप को देख लो, सुबह उठते हो, पानी पीते हो, फिर चाय पीते हो, फिर नाश्ता करते हो, फिर लंच करते हो, मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे मिठाई दिखती है वो खाते हो, जूस पीते हो, वापस आते हो, इवनिंग स्नैक खाते हो, मे डिनर लेते हो, फिर सोने से पहले पानी पीते हो, दूध पीते हो। हर पल आप खाते ही रहते हो। ऐसा आप कई दिनों से, कई सालों से कर रहे हो, जब से शायद आपका जन्म हुआ है। क्या अभी तक आपकी शरीर की इच्छा पूरी हुई है? तब धनुष्का बोले कि नहीं, नहीं पूरी हुई है। तब ऐसी इच्छा जो इस शरीर की कभी पूरी ही नहीं हो सकती, उसको पूरा करने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? थोड़ी देर शांत हो जाओ, पानी मत दो। आप बोल सकते हो कि हे धनुष्का, तेरे शरीर को प्यास लगी है, पर आप अपने आप को बोल सकते हो कि मेरे शरीर को प्यास लगी है, मेरी आत्मा को प्यास नहीं लगी है। ऐसा बोलकर आप अपने आप को शांत कर सकते हो। तब धनुष्का बोला कि बात तो सही है, पर बहुत डिफिकल्ट है। बेसिकली धनुष्का बोलता है कि हम बॉडी को कैसे कंट्रोल करें। जब बॉडी की जो ज़रूरतें हैं, मैं समझ गया कि बॉडी की जो ज़रूरतें हैं कब एंडलेस है, कभी पूरी नहीं हो सकती, वो इनकम्प्लीट है बाय नेचर, उसके पीछे हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर बॉडी को कंट्रोल कैसे करें हनुमान जी? तब हनुमान जी बोलते हैं कि आपका जो पूरा बॉडी है ना, वो उसके माइंड के कंट्रोल में होता है। अगर आप अपने माइंड को समझोगे तब आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे। तब धनुष्का ने बोला कि बॉडी को तो देख सकते हो हनुमान जी, माइंड को कैसे देख सकते हैं? तब हनुमान जी ने बोला बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को देख सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, द इनविजिबल फोर्स। इसका मतलब है कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, जो अदृश्य है, उसके 4 अदृश्य हिस्से क्या हैं? कैसे हम अपने मन को देखकर अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सवाल है। अब धनुष्का ने सवाल तो पूछ लिया, तब हनुमान जी ने बोला बहुत गौर से सुनना, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपने मन को पकड़ने में। तो सबसे पहला जो मन होता है, उसका जो पहला हिस्सा होता है, उसे इंटेलिजेंस बॉडी बोलते हैं या इंटेलिजेंस माइंड बोलते हैं। इसका जो स्वभाव होता है ये बहुत जरूरी है समझना। जो हमारा इंटेलिजेंस बॉडी होता है वो हमेशा फ्यूचर में क्या करना है, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, फ्यूचर सेफ्टी के लिए प्रयास करते रहता है। और कभी कभी हमारा जो इंटेलिजेंस बॉडी है या कभी कभी हमारा जो इंटेलिजेंस माइंड है, वो हमारे पास्ट में कुछ हमने कर्म करे हैं और उसके प्रति हमारे अंदर कुछ गिल्टी फीलिंग है, उसको दूर करने के लिए कुछ कर्म करने करती है। तो कहने का मतलब हमेशा हमारा जो माइंड है या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है। पर हकीकत में ये सत्य नहीं है दोस्तों। कभी भी जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, और फ्यूचर में जो आपके प्रयास है ना कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। बहुत बार मान लो कि आपको लगता है कि मैं इससे दोस्ती कर लूँ, मैं इससे दोस्ती कर लूँगी तो मुझे ये जॉब मिल जाएगा, मैं इससे दोस्ती करूँगी तो मुझे पैसे उधार मिल जाएंगे, या मैं ये कोर्स कर लूँ तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो हमेशा हम कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, या हमेशा हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पास्ट में हमने कुछ गलत किया हो तो उसको उस गिल्टी फीलिंग से बाहर आने के लिए कुछ काम करते हैं। बट इन रियलिटी दोस्तों, जब आपको ये सत्य पता चलता है कि देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज ओनली प्रेजेंट मोमेंट, ये जो हमारा इंटेलिजेंस बॉडी है जो हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर में जाने की कोशिश करती है, वो बाय नेचर इनकम्प्लीट है। उसका जो प्रयास है वो गलत है, वो हम कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, फ्यूचर को कभी सिक्योर नहीं कर सकते, पास्ट को जो हो चुका वो कभी नहीं बदल सकते। जब ये सत्य हम समझ जाएंगे तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, तभी हमारा जो इंटेलिजेंस माइंड है उसके बियॉन्ड हम जा सकते हैं दोस्तों। अब हमारा जो दूसरा हिस्सा है इंटेलेक्ट बॉडी, इंटेलेक्ट माइंड,
इसका एक बहुत ही अजीब सा नेचर होता है दोस्तों। इसका इच्छा होता है कि ये हमेशा रिलेशनशिप्स बनाता है, लोगों से संबंध बनाता है। इसकी इच्छा होती है कि मैं अपनी जो फैमिली है ना, उसमें कुछ नया परिवर्तन करूँ, अपने समाज के लोगों में बदलाव लाऊं, है ना। और इस इच्छा के साथ कुछ नियम बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा प्रेम और दोस्ती और जुनून के साथ व्यवहार करता है, और कभी कभी कुछ लोगों के साथ बहुत ही घृणा करता है। जो हमारा इंटेलेक्ट बॉडी है उसको हमेशा लगता है कि उसको जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, वो अकेले नहीं रह सकता। पर दोस्तों, हकीकत में अगर आप देखोगे कि ये सत्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि जीने के लिए हमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। हम अकेले भी खुश रह सकते हैं, है ना। हम दूसरों को बदले बिना, दूसरों के साथ दूरी बनाए या दूसरों के साथ दोस्ती करे बिना भी अकेले जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ये सत्य है। तो जब हमें ये पता चलता है कि हम बिना रिलेशनशिप्स भी खुश रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, तब हम अपने इंटेलेक्ट जो माइंड है, इंटेलेक्ट बॉडी है, से बियॉन्ड हो सकते हैं। अब हम हमारा जो अदृश्य माइंड, जो तीसरा हिस्सा है, वो है संस्कारा बॉडी। ये बहुत फनी है दोस्तों। बहुत बार हम ऐसे लकीर के फकीर बन जाते हैं, इतने नियम कानून बनाते हैं, इतने नियम कानून बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो लाइफ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए, एकदम ऑर्डरली होना चाहिए, है ना, व्यवस्थित होना चाहिए। बट इन रियलिटी दोस्तों, आपको पता है हमारा लाइफ ऑलवेज चेंजिंग है। कभी भी हम लाइफ को इसे लकीर के फकीर बन के कैद नहीं कर सकते, पर बहुत बार हम ऐसा प्रयास करते हैं। कभी हम बोलते हैं मंडे के तो मैं फास्ट करती हूँ, मैं तो खाना खाती ही नहीं हूँ। या फिर कभी हम बोलते हैं मैं तो सुबह 5 बजे ही उठती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेरा घर तो इतना ही साफ होना चाहिए। कभी बोलती हूँ कि मैं रात को 9 बजे सो ही जाती हूँ। मतलब ये सब क्या है? या बोलते हैं कि मैं तो जिम जाना है तो जाना ही है। तो ये क्या है? ये हमने दोस्तों नियम बनाए हैं, और नियम बनाने की वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है, सरलता हमारी लाइफ से चली जाती है। हम भूल जाते हैं कि लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग। ऐसे नियम बनाना अच्छा है, हमारे जीवन का एक रूपरेखा बनती है, पर हमेशा उस नियम के अधीन रह के जीना भी मुश्किल है। तो ये जो संस्कारा बॉडी होता है, हमेशा एक इमेज बनाने की कोशिश करता है। जैसे मैं बोलती हूँ मैं तो जिम जाती हूँ हफ्ते में, है ना, 5 दिन तो जाती ही जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक इमेज है कि मैं आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू बी इंस्टाग्राम के हिसाब से मैं अपने फोटो को रखना चाहती हूँ या अपने बॉडी को रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक छवि बनाई है इंस्टाग्राम पे या फिर अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इसीलिए मेरे को वो नियम पालन करना ही करना है। कभी कभी हम ऐसे ही कार में रहेंगे, ऐसे ही घर में रहेंगे, ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, ऐसे ही लोगों के साथ रहेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी एक छवि है, एक आइडेंटिटी हमने क्रिएट की है, जिसके वजह से हम फंस जाते हैं दोस्तों। हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। हमारी लाइफ में जो नेचुरल, जो सरलता है, जो हमारा निज स्वरूप है, उससे हम दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम बहुत मॉडर्न होने की कोशिश करते हैं और हम हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, संस्कार है, उसे भूल जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा संस्कार बॉडी है, उससे हमें ये सीखना है कि हमें लकीर के फकीर नहीं बनना, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। जो भी नियम कानून है कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद हमें उनको तोड़ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो लास्ट हमारा अदृश्य माइंड का जो लास्ट हिस्सा है, वो चित्ता बॉडी है। चित्ता बॉडी का क्या नेचर होता है? हमेशा जो हमारा चित्ता बॉडी है, हमेशा ये हमारा चित्ता बॉडी ये सोचता है कि मैं कुछ हट के करूँ, कुछ अलग करूँ, है ना, ऐसा करके मैं लोगों को परेशान करूँ। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करना, गाड़ी उल्टी दिशा में चलाना, या किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को खून कर देना, या कभी कभी अपना ही आत्महत्या कर लेना, है ना। तो ऐसा हमारा जो चित्ता बॉडी है, बहुत अजीब से, बहुत ही हटके, अचानक से कुछ करना चाहता है, जिससे खुद के और दूसरों के जीवन में समस्या आए। तो जब दोस्तों
हमें पता चलता है कि नहीं, जीवन में इतना हटके करने की भी जरूरत नहीं कि हमेशा हमारा जीवन अस्त व्यस्त ही रहे। तो जब हम ये समझ जाते हैं तब हम अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा जो माइंड है दोस्तों, उसका जो नेचर है, पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, है ना, और रिलेशनशिप्स बनाना, कायदे कानून नियम बनाना, या फिर कायदे कानून का नियमों को तोड़ देना, अलग से हटके जीना, ये चारों जो प्रवृत्तियां है ना, इनविजिबल है, हम आंखों से देख नहीं सकते, पर हम बहुत गौर से देखेंगे तो हम अपने माइंड को देख सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज को देख के। तो ये हमारा कौन सा माइंड काम कर रहा है। कभी कभी आप किसी लोगों को देखते हो, कोई बोलता है कि मैं अपने घर में है ना अपने बच्चों को बदल के रहूंगा, तो समझ जाना कि कौन सा बॉडी काम कर रहा है, उसका इंटेलिजेंस बॉडी काम कर रहा है, क्योंकि वो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है ना। कभी कभी कोई बोलता है कि मैं तो रोज, है ना, सुबह भगवान की पूजा करती ही हूँ, मंदिर जाती ही हूँ, है ना, तो इस जो धार्मिक उसकी जो छवि है, उसके लिए वो मंदिर जाती है। तो कौन सा बॉडी उसका है? उसका संस्कारा बॉडी है। कभी कभी हम बहुत लोगों से दोस्ती करते, सोचते इसके वजह से हमारा बहुत बिजनेस बढ़ेगा, तो हमारा वहाँ पे इंटेलिजेंस बॉडी काम कर रहा है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड काम कर रहा है, और जब हम ये माइंड को देख पाएंगे तो इससे बियॉन्ड जा पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया कि कैसे हमारे जो इनविजिबल 4 पार्ट्स है माइंड के, फर्स्ट जो हमारा इंटेलिजेंस बॉडी है, पास्ट एंड फ्यूचर में जाके रहता है, उससे बियॉन्ड जाकर हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने सीखना है। जो हमारा दूसरा बॉडी है, इंटेलेक्ट बॉडी, जो हमेशा रिलेशनशिप्स में जाता है ना, और लोगों से दोस्ती या दुश्मनी करता है, उसके बियॉन्ड जाके हम स्वयं से दोस्ती करें, अकेले रहना सीखें। जो हमारा तीसरा संस्कारा बॉडी है, उसको समझ के हम लकीर के फकीर नहीं बने। और जो हमारा लास्ट में चित्ता बॉडी है, जो हमेशा हटके करना चाहता है ना, उसको कंट्रोल में करके हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा आराम से, शांति से जिए, व्यवस्थित जिए। इतना अस्त व्यस्त रहने की भी ज़रूरत नहीं है कि दूसरों की और जिसकी वजह से खुद की और दूसरों की लाइफ प्रॉब्लम में आ जाए। तो दोस्तों, हनुमान जी ने अभी तक हमको क्या बताया? हनुमान जी ने बोला कि जो हमारी जो डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर जो शरीर से रिलेटेड डिज़ायर होती है कि भाई मुझे खाना खाना है, पानी पीना है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं माइंड से, है ना। पर माइंड जो है वो भी तो गेम खेलता है, उसके बारे में भी हमने समझा, है ना। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारा माइंड काम इनविजिबल है, तो हमें लगता है कि वो हमारा सोल का डिज़ायर है, हमारा सोल का चॉइस है। बट इन रियलिटी हमारा माइंड गेम करता है, माइंड डिसीजन लेता है। इसीलिए इनविजिबल 4 के बारे में अभी हमने जान लिया ना, तो हमें पता चलता है कि कोई भी लाइफ में कभी सिचुएशंस खराब होती है तो हम उसकी मूल जब हम उसकी जड़ में जाके देखेंगे ना, तभी हमें पता चलता है ओहो, ये प्रॉब्लम मेरे संस्कारा बॉडी के वजह से आई है, ये प्रॉब्लम मेरे चित्ता बॉडी की वजह से आई है। और उसके वजह से जब पता चलता है तो हम उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने भाग 2 में अच्छी तरीके से समझ लिया कि कैसे हम अपनी जो डिज़ायर है उससे हम बेहतर परिस्थितियों में जा सकते हैं। पर क्या हमारा जो डिसीजन है कैरेक्टर कर रहा है या सोल कर रहा है? अगर कैरेक्टर करता है तो हमेशा वो बॉडी एंड माइंड से अटैच्ड होता है। तो इसीलिए हमने अपने बॉडी एंड माइंड से ऊपर जाने के लिए हमने अपने बॉडी की डिज़ायर्स कितनी यूजलेस है, एंडलेस है, हमने जाना कि बॉडी की डिज़ायर से कैसे ऊपर जा सकते हैं, और हमने जाना कि हमारे जो इनविजिबल 4 माइंड है उसके बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं। अभी तक दोस्तों हमने ये देखा है। तो भाग 2 में इतना ही। अब हम भाग 3 के बारे में अगली कड़ी में देखेंगे। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी चैनल को। धन्यवाद।